हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि रेडिकल, प्लूम्यूल, एम्ब्रियोनल एक्सिस, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा क्या होता है सीड में। तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है और एक सीड कैसे प्लांट बनाता है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ये है एक बीज, एक सीड। ये क्या करेगा? अंकुर निकालेगा, जर्मिनेट करेगा, तो क्या बनाएगा? एक प्लांट बनाएगा, मैच्योर। राइट। अब हम देखेंगे कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो एक सीड होता है उसके पास होती है आउटर कवरिंग। दो कोट होता है, एक होता है आउटर कोट टेस्टा। देखिए, अ सीड हैज आउटर कोट कॉल्ड टेस्टा एंड इनर कोट कोल्ड टैगमेन। एक होती है एक इनर कोट प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं टैगमेन। अब सीड के पास और क्या होता है? सीड के पास होता है एक एम्ब्रियो। यहाँ पे एक छोटा सा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। एंड एक कोटाइलिडोन प्रेजेंट होता है जो कि एम्ब्रियो को डेवलप करने में फूड प्रोवाइड करता है। ये हमारा बाकी कोटाइलिडोन। राइट। अब देखिए, यहाँ पे फोटो में यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये है एक सीड। ये जो ब्राउन ब्राउन है ये हो गया सारा सीड का कोट, आउटर कवरिंग। एंड देन ये जो वाइट सारा ये वाइट पोर्शन है जो एडिबल होता है, जो हम लोग खाते हैं, वो होता है कोटाइलिडोन और एम्ब्रियो हम खाते हैं। तो देखिए, जो ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, ये हमारा, और ये कोटाइलिडोन है और ये है हमारा आउटर कोट सीड का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ए सीड एज एन एम्ब्रियो विच गिव राइज टू अ मैच्योर प्लांट। जो एम्ब्रियो होता है वो जर्मिनेट करता है और एक मैच्योर प्लांट को बनाता है। वो कैसे बनाता है वो हम आगे देखेंगे कि रेडिकल कैसे बनता है, प्लूम्यूल कैसे बनता है, उनके थ्रू प्लांट कैसे बनता है। देखिए, अ सीड हैज एम्ब्रियोनल लीफ और लीव्स कॉल्ड कोटाइलिडोन। अब जो सीड होता है उसके पास एक एम्ब्रियोनल लीफ भी हो सकती है और दो एम्ब्रियोनल लीफ भी हो सकती है, और जिसे हम कहते हैं कोटाइलिडोन। जब एक सीड के पास सिर्फ एक ही कोटाइलिडोन प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे मोनोकोट। राइट। जैसे हम चावल को देखते हैं, राइस को देखते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर पाते, तो वो क्या होता है, मोनोकोट। बट जब हम देखते हैं राजमा को या फिर कोई बीन को हम देखते हैं, तो क्या होता है, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि उसके दो कोटाइलिडोन्स है। ठीक है, वो हो गया डाइकोट। अब जो कोटाइलिडोन है स्टोर फूड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो डेवलप करके क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा। ठीक है। तो अब एम्ब्रियो को फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए डिवाइड करने के लिए और जर्मिनेट करने के लिए। वो सब कहाँ से मिलेगा उसको? कोटाइलिडोन से। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, दो टाइप के सीड्स होते हैं, मोनोकोट सीड जिनके पास एक कोटाइलिडोन होता है और डाइकोट सीड जिनके पास दो कोटाइलिडोन होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो कई सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और एंडोस्पर्म एक सीड में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंडोस्पर्म जिन सीड में प्रेजेंट होता है उन्हें तो हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। जिनमें एब्सेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्म भी जो हमारा एम्ब्रियो है उसको डिवाइड करके प्लांट बनाना है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म may or may not be present in a seed and provide nutrition to the embryo. ओके। देन अब जो मान एक सीड है, जब हम उसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट भी हो सकता है। देखिए, जैसे ये मैंने लिया था एक सीड, ये उसकी आउटर कोट, ये इनर कोट, यहाँ पे उसका प्रेजेंट था एम्ब्रियो। ये पूरा हो गया। ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट होता है, और अगर हम इनकी स्टेनिंग करेंगे, कोई स्टेन लेंगे आयोडीन इनको कलर देने के लिए, तो जो एंडोस्पर्म होगा वो डार्कली स्टेन्ड हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये सीड एंडोस्पर्मिक है। बाकी ये हो गया हमारा कोटाइलिडोन। ठीक है। अब देखिए, जो ड्राई सीड होता है उसके पास वाटर कंटेंट नहीं होता, बहुत कम होता है। कितना होता है? 2 to 5%। ड्राई सीड हैज लो वाटर कंटेंट। राइट। तो इसलिए जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उस सीड में वो होते हैं इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और एंजाइम क्या करते हैं, जो भी सीड में
वो कोटाइलिडोन में फूड स्टोर है, वो एंजाइम ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्हेन वी गिव वाटर टू द सीड, जब हम उस सीड को पानी देते हैं तो क्या होता है, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड हाइड्रेट एंड ब्रेक्स द स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन कोटाइलिडोन टू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट। देखिए ये सीड था, अब तक इसके जो भी एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हैं, तो क्या होगा, हमने उसको वाटरिंग किया तो क्या होता है, जब हम उसको बीज को पानी देते तो वो अंकुरित हो जाता है ना, अंकुर निकल आते हैं उसके। ऐसे ही क्यों निकल आते हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एसिड में वो एक्टिव हो जाते हैं और जो कोटाइलिडोन में स्टोर फूड है उसको ब्रेक करते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, जिससे हमें मिलती है एनर्जी और हीट, एनर्जी प्लस हीट। और इस एनर्जी और हीट का यूज होता है, एम्ब्रियो यूज करता है और अंकुर निकालता है। ठीक है, अब देखिए, सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, द plumule cell present in an embryo give rise to plumule and the radical cell present in an embryo give rise to radical। अब हम देखेंगे कि प्ल्यूम्यूल क्या होता है और रेडिकल क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि प्ल्यूम्यूल क्या होता है और रेडिकल क्या होता है। देखिए, जैसे ये मेरा एक सीड है, ये सीड की आउटर कवरिंग, ये इनर कवरिंग, और ये है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को थोड़ा बड़ा करके दिखा रही हूँ। जो एम्ब्रियो होता है उसमें प्रेजेंट होता है एक, दो सेल प्रेजेंट होती हैं, एक होती है रेडिकल सेल, रेडिकल सेल, और ये है हमारी प्ल्यूम्यूल सेल। अब ये एनर्जी और हीट को यूज करेंगी और जर्मिनेट करेंगी। जो रेडिकल सेल होती है वो क्या बनाएगी, रेडिकल, इसने जर्मिनेट किया और रेडिकल बना दिया। और जो रेडिकल होता है वो होता है हमारा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड प्ल्यूम्यूल सेल बनाएगी प्ल्यूम्यूल, और ये होता है हमारा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये है हमारा प्ल्यूम्यूल और ये है रेडिकल, आर से रेडिकल। एंड जहाँ पे रेडिकल और प्ल्यूम्यूल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वाली सेक्शन देखिए, ये वाली सेक्शन जहाँ पे रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस जोन को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, वो होता है हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस। प्ल्यूम्यूल डेवलप्स एंड फॉर्म शूट सिस्टम। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बताती हूँ। ये था हमारा जो हमने बनाया था, राइट, ये हमारी एक्सिस थी। जो प्ल्यूम्यूल है ये क्या करेगा, डेवलप करेगा और बनाएगा शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम होता है हमारा ब्रांचेस, स्टेम और फ्लावर्स, लीव्स, जितना भी रूट को छोड़ के जो अपर पार्ट होता है प्लांट का, वो किससे बनेगा, प्ल्यूम्यूल से। और जो रेडिकल है उससे बनेगा हमारा रूट सिस्टम प्लांट का। जो यहाँ पे ये हो गया हमारा रेडिकल, ये हो गया प्ल्यूम्यूल। हमने ये भी देख लिया कि प्ल्यूम्यूल है जो शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। अब जो प्ल्यूम्यूल होता है वो होता है नेगेटिवली जियोट्रोपिक, हमने देखा था कि वो ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा था, और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ, क्योंकि जो हमारी स्टेम होती है, वो ब्रांचेस होती है, वो लाइट की ही तरफ होती है ना। जो रेडिकल होता है वो बनाता है रूट सिस्टम। जो नीचे वाला पोर्शन हमने देखा था वो था पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या था, जहाँ पे प्ल्यूम्यूल और रेडिकल एक दूसरे को कट कर रहे थे, ये थी हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है वो एम्ब्रियो को दो रीजन्स में डिवाइड कर देती है। एक होता है एपिकोटाइल एंड दूसरा होता है हाइपोकोटाइल। और हम उसे वो एक्सिस भी कहते हैं एट विच रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल कट ईच अदर, और ऑल्सो कॉल्ड टिगेलम, इसे टिगेलम भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है सीड का, ये है सीड कोट, ये आउटर सारा, ये है सीड कोट। ठीक है, अब ये हो गया सारा येलो पार्ट, ये हो गया हमारा कोटाइलिडोन। क्या करेगा, ये फूड को स्टोर करेगा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट, ये सारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ। एम्ब्रियो प्रेजेंट है,
एम्ब्रियो से जो रेडिकल बनेगा नीचे की तरफ एंड प्ल्यूम्यूल बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये होगी हमारी ट्रांजिशन वो एम्ब्रियोनल एक्सिस ट्रांजिशन जोन। अब देखिए एम्ब्रियो का वो रीजन, ये वाला रीजन एम्ब्रियो का, कलर करके दिखा देती हूँ आपको, ये वाला सारा एम्ब्रियो का रीजन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर है प्ल्यूम्यूल की टिप तक, उसे हम कहेंगे क्या, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। और एम्ब्रियो का जितना नीचे का रीजन होगा, ये सारा नीचे का रीजन जो रेडिकल की टिप तक होगा उसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, राइट। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये एम्ब्रियो है, राइट। तो क्या होगा, अभी इसमें क्या है, हमें बाहर से दिख रहा है, अभी हम माइक्रोस्कोपिक नहीं देख सकते तो इतने अच्छे से नहीं कवर हो पाएगा। ये देखिए, ये है हमारा रेडिकल, यानी कि इससे रूट बनेगी, और ये ऊपर वाला प्ल्यूम्यूल, ये कहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, उसका नीचे वाला पोर्शन एम्ब्रियो का सारा हो गया हमारा हाइपोकोटाइल, और अपर वाला जितना भी है ग्रीन पार्ट, ये हो गया हमारा एपिकोटाइल। देन यहाँ पे हमें दिखाया गया है कॉमन बीन का स्ट्रक्चर। जो कॉमन बीन होती है वो होती है डाइकोटाइलिडन, राइट। डाइकोट होती है तो उसमें दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, एक कोटिलिडन ये, दूसरी ये। ठीक है, अब देखिए जो ये है हमारा एम्ब्रियो सारा, जो एम्ब्रियो का रीजन रूट बनाएगा नीचे वाला वो तो हो गया रेडिकल, एंड ये हो गया हमारा प्ल्यूम्यूल अपर पोर्शन। ठीक है, जो जहाँ पे ये प्ल्यूम्यूल और रेडिकल एक दूसरे को कट करेंगे, राइट, कट करेंगे, वो हो गया नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा सारा हाइपोकोटाइल, एंड अपर वाला पार्ट हो गया ये एपिकोटाइल। होता है रीजन ऑफ एम्ब्रियो अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस अप टू द प्ल्यूम्यूल टिप। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया एपिकोटाइल, और हाइपो का मतलब होता है कम या नीचे। तो अब हम इससे भी याद रख सकते हैं, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला पार्ट हो गया वो हो गया हमारा हाइपोकोटाइल। रीजन ऑफ एम्ब्रियो बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस अप टू रेडिकल टिप, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। क्या होता है, जैसे ये हमारा वो है, ये है हमारा कोई एम्ब्रियो है यहाँ पे, ये है हमारी क्या है, प्ल्यूम्यूल, और ये है रेडिकल। प्ल्यूम्यूल और रेडिकल की टिप पे, यहाँ पे एक टिप पे कवरिंग और एक कैप प्रेजेंट होती है, रेडिकल की टिप पे और प्ल्यूम्यूल की टिप पे, जो इनके टिप को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, जब ये कैप प्रेजेंट होगी प्ल्यूम्यूल की टिप पे तो हम कहेंगे उसे कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल, आप ये याद भी रख सकते हैं, कोलियोप्टाइल यानी कि प्ल्यूम्यूल। जब रेडिकल की टिप पे प्रेजेंट होगी तो कहेंगे कोलियोराइजा। ठीक है, और ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसकी टिप को। क्यों प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि जो प्ल्यूमिल है और रेडिकल है इन्होंने ही डिवाइड करना है और आगे इसने बनाना है शूट सिस्टम को, और रेडिकल ने रूट सिस्टम को, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। और कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा सिर्फ मोनोकोट्स में ही प्रेजेंट होंगी, डाइकोट्स में हमेशा एब्सेंट ही रहेंगी। तो गाइस आज हमने देखा रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।